एक बार की बात है, एक गांव में एक प्रचलित बक्सा होता जो जादुई होता और उस बक्से की खासियत यह होती कि वह पर जो कोई भी जाता उसे पैसों का ढेर मिलता। सभी गांव वाले इससे बहुत खुश होते क्योंकि इस वजह से गांव में किसी को कोई पैसों की दिक्कत नहीं होती। भाई रघु, ये बक्सा हमारे गांव को लगता है वरदान स्वरूप मिला है। जब से ये बक्सा हमारे गांव में आया है तब से तो न कोई काम पे जा रहा है और न ही कोई खेती कर रहा है। सभी इस बक्से के पास आते जिससे उन्हें जरूरत भर पैसे मिल जाते और उसमें ही सभी खुश रहते। हाँ भाई रामू, इस चक्कर में हमारा गांव खेती के मामले में काफी पीछे रह गया है। नहीं तो हम लोग खेती के मामले में पूरे राज्य में पहले नंबर पर आते थे। ये बक्सा धीरे धीरे सभी लोगों को आलसी बनाते जा रहा है। अब पता नहीं इन गांव वालों का क्या होगा। ऐसा ही रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब सभी गांव वाले आलसी और बीमार हो जाएंगे। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी इनकी सारी बातें एक जन सुन लेता और बोलता, इस गांव में ऐसा कौन सा जादुई बक्सा है जो इस गांव वालों की सभी जरूरतें पूरी कर देता है। चलो जो भी हो, मेरे दिमाग में बहुत ही शैतानी तरकीब आई है। अब मैं उस जादुई बक्से में ही अपना बसेरा करके उस बक्से को अपने कब्जे में कर लूंगा। फिर जो कोई भी वहां अपनी इच्छा मांगने जाएगा उसको बंदी बनाकर अपना गुलाम बना लूंगा। फिर धीरे धीरे ये सारे लोग मेरे इशारों में नाचेंगे और मैं इनके आका बनूंगा। इतना बोलते ही ये यहां से गायब होकर उस जादुई बक्से के पास जाता और उस बक्से को अपने कब्जे में कर लेता। तो ये है वो जादुई बक्सा जो लोगों को सिर्फ पैसों का ढेर देता है ताकि गांव वालों को कोई परेशानी न हो। अब इस गांव में जिन आ गया है और जिन के रहते कोई खुश नहीं रह सकता। अब सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। रामू भाई, जब से ये जादुई बक्सा हमारे गांव में आया है तब से तो हमारी सभी गरीबी ही दूर हो गई है। जब भी किसी की जरूरत लगती है उस जादुई बक्से के सामने मांग लेते हैं। पल भर में ही वो हमारी जरूरतें पूरी कर देता है। कुछ दिन से घर में पैसों की कमी हो गई है और मेरे घर में मेहमान भी आने वाले हैं। चलो उस बक्से के पास जाकर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। हाँ भाई रघु, मुझे भी अपने बच्चों की फीस उनके स्कूल में जमा करवाना है। घर में रखे सारे पैसे खत्म हो गए। कल ही उसके स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी दिन है, नहीं तो स्कूल से बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। चलो उस जादुई बक्से के पास और वहां जाकर अपने जरूरत भर पैसे लेकर आते हैं। इतना बोलते ही ये दोनों जादुई बक्से के पास जाने लगते। ये जैसे ही वह जाते बक्से को देखकर काफी खुश हो जाए और उसे अपनी इच्छा मांगते। है जादुई बक्से, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरे घर में पैसों की बहुत कमी हो गई है और मेरे घर में मेहमान भी आने वाले हैं। इसलिए आप मुझे इतने पैसे दो जिससे मेरी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं और मेरे मेहमान भी यहाँ से खुश होकर जाएं। रघु जैसे ही इतना बोलता, जिन इनकी बातें सुन लेता और बोलता, लगता है मेरा पहला शिकार आ गया है। मैं अभी इससे इसकी जरूरत ही छीन लेता हूँ। फिर ये मेरा गुलाम बनकर सिर्फ मेरी सेवा करेगा और मैं इन लोगों पे राज करूंगा। इतना बोलते ही ये जादू करता जिससे रघु यहाँ से गायब हो जाता और जिन का बंदी बन जाता। ये सब देखते ही रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती। ये क्या हुआ? रघु यहाँ से गायब कैसे हो गया? उसने तो जादुई बक्से से अपनी जरूरत के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन यहाँ पैसे आने के जगह पे रघु को गायब कैसे कर दिया? आज तक गांव के इतने लोग इस बक्से से अपनी जरूरत के लिए पैसे मांगे, उनके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा कैसे? रघु अचानक गायब कैसे हो गया? मुझे इसके पीछे का सच पता लगाना होगा। जरूर दाल में कुछ काला है। उसके बाद रामू भागते हुए रघु और गांव के दूसरे रामू के पास जाता और वह जाते ही सभी बातें उन्हें बताने लगता। ये लोग जैसे ही रामू की बातें सुनते उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो जादुई बक्सा जो कई सालों से इस गांव के लोगों के दुख और दर्द को दूर करने के लिए उनकी सारी इच्छा पूरी करता था, वहीं आज रघु के इच्छा मांगते ही जादुई बक्सा रघु को गायब कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बात कुछ हजम नहीं हो रही। मुझे इसमें किसी भयंकर साजिश की बू आ रही है। हाँ भाई रघु, मुझे भी यही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गांव में कोई बुरी शक्ति आ गई हो जो इस गांव वालों के खिलाफ कोई संयंत्र रच रहा हो। जो भी हो, हमें जल्द ही किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वही हमें इसके बारे में अच्छे से बता सकता है कि आखिर माजरा क्या है। हाँ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए,
बस मेरा दोस्त रघु वापस आ जाए। उसके बिना तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत प्यार करता हूं मैं उसको, बस बिना समय गवाए हमें जल्द ही किसी तांत्रिक के पास निकलना चाहिए। इतना बोलते ही ये लोग तांत्रिक को ढूंढने निकल लेते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि उन्हें अपने सामने 2 विशाल आम दिखाई देते। अरे बाप रे, ये किस प्रजाति का आम है? मैंने अपने पूरे जीवन में इतना विशाल और भयानक आम कहीं नहीं देखा। कहीं ये कोई मायावी आम तो नहीं? इससे पहले कि ये हमारा नुकसान पहुंचाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक तो वैसे भी हमारा समय खराब चल रहा है। अगर ये आम हम पर हमला किया तो हमारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। तुम लोग मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए अलामोक से यहाँ आए हैं। इस गांव में जो कोई भी मुसीबत में आता, हमें उन मुसीबतों से निकालने के लिए हमारे राजा में यहाँ भेजा है। इसका मतलब तुम मायावी आम हो जो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। हमें आपकी ही जरूरत थी। मायावी आम दरअसल हमारे गांव में एक जादुई बक्सा रहता था, जो लोगों को कोई भी इच्छा को पूरा कर उन्हें हमेशा खुश रखता। लेकिन हाल ही में जब हमारा दोस्त उस बक्से के पास अपनी इच्छा मांगने के लिए गया, तभी वह से वो अचानक गायब हो गया। हमें शक है वहां जरूर कोई बुरी शक्ति है। उसके बाद ये आम अपने जादुई आंखों से उस जादुई बक्से के पीछे का सच पता करता और इनसे बोलता। तुम लोगों का अंदाजा सही था। उस बक्से में एक बुरी शक्ति का कब्जा है, जो कि एक खूंखार जिन है। वो उस बक्से को अपने कब्जे में करके सभी गांव वालों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। अभी रघु उस जिन के कब्जे में है। क्या रघु एक जिन के कब्जे में है और वो जिन पूरे गांव वालों को अपने निशाने में रखा है? इसका मतलब जो कोई भी वह अपनी इच्छा मांगने जाएगा, उसे उसकी इच्छा पूरी होने की जगह वो जिन के कब्जे में आ जाएगा। अब आप भी कुछ कर सकते हैं। हमें हमारा दोस्त वापस लौटा दीजिए और पूरे गांव वालों को उस खूंखार जिन से बचा लीजिए। तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं अभी तुम्हारे रघु को तुम्हारे पास वापस सुरक्षित लाता हूँ और उस जीन को उसके सही जगह पर पहुंचाता हूँ। इतना बोलते ही ये जादू करता, जिसके तुरंत बाद रघु इनके पास आ जाता और ये जिन एक बोतल में हमेशा के लिए कैद हो जाता।